अब आपको सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर कहना गलत है। अब मेरे सामने खुद सेलिब्रिटी बैठी हुई है, डॉक्टर गीतांजलि। मुझे सेलिब्रिटी बनाने का श्रेय मैं सिर्फ संभावना जी को दूंगी। क्या कुछ खास नंबर हैं जिनके लिए 2026 जो बचा हुआ है वो ज्यादा अच्छा है और कुछ के लिए थोड़ा सोच विचार के आगे बढ़ने वाला है? ऐसे कुछ नंबर्स हैं क्या? खास नंबर जिनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लाया होगा 2026, वो है 3 नंबर, वो है 1 नंबर, वो है 5 नंबर और वो है 9 नंबर। जिनके लिए परेशानी वाला ये साल रहा होगा वो उनका जिनका 8 नंबर है, 17 है और 26 है। शनि वालों के लिए ये साल काफ़ी बड़ा दुविधापूर्वक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाला रहा होगा, क्योंकि 8 और सूर्य शनि बिल्कुल नहीं है बनी। तो दे हैव टू जस्ट वर्क, कीप ऑन वर्किंग विद इंटेग्रिटी। सितंबर अक्टूबर में कोई डिसीजंस ना लें, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स ना करें। They need to wait till the end of the year to make certain decisions in their life, whether it is on their job front, business front, relationship front also. न्यूमरोलॉजी कैसे सटीक भविष्य बता भी सकती है, तो ये क्या साइंस है वो बताइए। तो हमें कब वो साइन मिले या हमें समझ में आए कि ओके ये प्रॉब्लम तो ऐसी है जिसके लिए न्यूमरोलॉजी ही सहारा है। कोई भी अभी जो बच्चा बॉर्न है या फिर अभी भी आप अगर 35, 40, 45 के 50 के और आपको अपने लाइफ में फ़र्क देखना है तो सबसे पहले आपको अपनी लोशो ग्रिड बनानी चाहिए। 9 नंबर्स की ग्रिड बनानी चाहिए, क्योंकि हर नंबर कुछ कहता है। अगर आप 2 नंबर के हैं, यानी कि 2, 11, 20, 29 ऑफ एनी मंथ, अगर ये साल आपने हस्त नक्षत्र का पानी, बारिश का पानी, और हम बारिश के महीने में बैठे हैं, बारिश का पानी थोड़ा सा भी बूंद आपने 1-2 बूंद भी पी ली तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। मेरी गारंटी है ये। 4 नंबर वालों के लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग है ना, दे वांट टू हैव शॉर्टकट्स इन लाइफ, लेकिन राहु जो है आपको शॉर्टकट देता है, लेकिन उसका इनवॉइस बाद में भेजेगा। 9 नंबर वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उनका एंगर। इनका जो गुस्सा होता है ना, गुस्सा प्रॉब्लम नहीं है, जो गुस्से में जो डिसीजन ले लेते हैं ना, वो इनके लिए फाइनल हो जाता है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आधा साल बीत चुका है, अभी आधा साल गुजरना बाकी है और बड़ा सवाल सबके मन में यही है कि अब जो समय आएगा वो क्या दिन दिखाएगा। तो ये जो बचा हुआ आधा साल है, ये आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसे अपने फेवर में आप कैसे कर सकते हैं, ये बताने के लिए पॉडकास्ट में मेरे साथ आज हैं मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतांजलि। बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते, थैंक यू सो मच शालिनी जी। अब क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज डिस्कस करने वाले हैं और मैं अलग अलग नंबर्स के हिसाब से तो पूछूंगी आपसे कि उनका टाइम कैसा जाएगा, पर सबसे पहली चीज़ जो मन में आती है वो ये आती है कि न्यूमरोलॉजी कैसे सटीक भविष्य बता भी सकती है, तो ये क्या साइंस है वो बताइए। देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है ना, इट इज़ अ वेरी गुड साइंस। मतलब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में देख रही हूँ काफ़ी डेवलप हो गया है। जब ये करीबन 2004-5 में हम एस्ट्रोलॉजी करते थे, टैरो कार्ड रीडिंग करते थे, तब न्यूमरोलॉजी को एक ऐसा बेसिक साइंस माना जाता था। अब हमारे पास लोशो न्यूमरोलॉजी आ गई है, वैदिक न्यूमरोलॉजी आ चुकी है, फॉरेन से जैसे बोलते हैं ना शेल्डियन न्यूमरोलॉजी आ गई। तो हमने देखा है धीरे धीरे इसमें ना काफ़ी बढ़त हुई है। एंड स्मॉल मतलब जो छोटी छोटी चीज़ों की है ना, इसमें ना बारीकी से आपको काफ़ी चीज़ें पता चल सकती हैं। जैसे ना, एंड आई हैव सीन कि जब आप देखेंगे ना, अगर आपने देखा कोई आके बोलेगा आपका उसका ख़राब टाइम चल रहा है, और जब उसके आपने न्यूमरोलॉजी चेक करी, कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको उस साल उसकी चार्ट में, उसकी लोशो ग्रिड में, उसके पर्सनल ईयर में, उसके ईयर ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी प्रत्यंतर दशा होती है, अंतरदशा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो व्हेन यू फॉलो न्यूमरोलॉजी ना, यू विल सी दैट मैथ्स और नंबर्स कैन नॉट लाई। तो आपका 2+2 4 होगा इनवेरिएबली वेरेवर। तो आपको बहुत सटीक, बहुत ही एक्यूरेट आंसर्स मिलते हैं। एंड मैंने पर्सनली देखा है कि जब आप कोई ना कोई चीज़ों में चेंज करते हैं, स्पेलिंग चेंज करते हैं, तो उसका भी एक वाइब्रेशन होता है, नंबर्स का भी एक वाइब्रेशन होता है। तो आपकी लाइफ में चेंजेस आते ही आते हैं 100%। और अभी लोशो न्यूमरोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट न्यूमरोलॉजी विच आई हैव सीन। वो
कौन से लोग हैं या हमें कब समझना चाहिए कि अब हमें न्यूमरोलॉजी की मदद लेनी है? क्योंकि ज्योतिष की बहुत सारी विधाएं हैं। हमें लगता है अगर हमारे पास टाइम है, डेट ऑफ बर्थ है, तो हम क्यों ना अपनी कुंडली दिखा लें। बहुत से लोग हस्तरेखा पे ट्रस्ट करते हैं। तो हमें कब वो साइन मिले या हमें समझ में आए कि ओके ये प्रॉब्लम तो ऐसी है जिसके लिए न्यूमरोलॉजी ही सहारा है? देखिए, न्यूमरोलॉजी नंबर्स जो हैं वो आपके, जैसे ज्योतिष आपका चेंज नहीं हो सकता है, वैसे आपके नंबर्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो आपको सबसे पहले, जब आप कोई भी अभी जो बच्चा बॉर्न है या फिर अभी भी आप अगर 35, 40, 45 के, 50 के और आपको अपने लाइफ में फ़र्क देखना है, तो सबसे पहले आपको अपनी लोशो ग्रिड बनानी चाहिए। 9 नंबर्स की ग्रिड बनानी चाहिए, क्योंकि हर नंबर कुछ कहता है और हर नंबर का स्थान, हर नंबर का पावर अलग है। तो जब आप वो लोशो ग्रिड बनाते हैं तो उसके अंदर जब आप देखते हैं कि आपके पास कुछ कुछ नंबर मिसिंग है, जैसे हम कहते हैं राजयोग, राइट? तो 951 का राजयोग, अगर आपने मई में बॉर्न है तो 5 नंबर, जैसे अभी 2026 चल रहा है, हर बच्चा जो अभी बॉर्न होगा उसके पास 6 नंबर आएगा ही आएगा। बट अगर वो मई में बॉर्न हुआ है तो 5 और 6 आ गया। बट इसका मैं ये नहीं मानती हूँ कि 5 और 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सपोज इफ़ यू डोंट हैव द नंबर 3 and 4, देन आपका 3 नंबर नहीं है तो डेली आपकी आमदनी नहीं है, तो फिर आपको एक कंटिन्यूस आपको थोड़ा काम आएगा, फिर उसके बाद चला जाएगा। तो आप बोलोगे यार कुछ क्लाइंट्स आते हैं, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, क्लाइंट्स आते हैं, कुछ दिन क्लाइंट्स आते हैं, कुछ दिन नहीं आते, तो मेरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं रहता। आपको डेली के डेली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो आपको 3 नंबर आपको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि न्यूमरोलॉजी इज़ वेरी ईजी टू डू। सिंपल रेमेडीज़ हैं, सिंपल चीज़ें हैं, तो उसको फॉलो करना भी बहुत ईजी है, लोगों को समझ में भी आ जाता है। एस्ट्रोलॉजी समझने में तो 10-10, 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं, फिर भी आपको उतना ज्ञान नहीं आता है। एंड न्यूमरोलॉजी जो है ना, बहुत ईजी साइंस है, सब समझ जाते हैं और बहुत ईजी रेमेडीज से आपके लाइफ में फ़र्क पड़ता है। सेकेंडली, आपका नेम न्यूमरोलॉजी, अभी जैसे मैंने एक जन का देखा, मैंने बोला यार इसका 5 और 6 है, लेकिन इसके पास तो पैसे इतने आते ही नहीं है, इसका तो बैंक बैलेंस है ही नहीं। अब देखा 3 और 4 ग्रोथ नंबर्स ही नहीं है। जब आपके पास ग्रोथ नंबर्स नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो उसने बोला मैं अपने किस पे नाम रखूँ? अब कोई नॉर्मल न्यूमरोलॉजी होगा, वो बोल देगा 6 पे रख दो, 5 पे रख दो। नहीं, जब आपके पास 5 और 6 हैं तो आपको फिर, जब 3 नंबर नहीं है तो आपको ग्रिड बराबर से देखनी चाहिए। मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज़ करिए। नेम न्यूमरोलॉजी को ऐसे करिए कि आपका कोई ना कोई, ये बोलते हैं ना, राजयोग शुरू हो जाए। 258 का, 456 का, 951 का, कोई ना कोई राजयोग शुरू हो जाए, जिससे आपको ग्रोथ मिल जाए लाइफ में। So for me that is more important. The first number which I see, if it is not there, तो I try that कि ना उसका नेम न्यूमरोलॉजी से 5 आ जाए। 5 ऑलरेडी है, 6 नहीं है, तो 6 की रेमेडी दे दो। बहुत सिंपल रेमेडीज़ होती है क्रिस्टल्स के थ्रू। बहुत सिंपल, आप अपने वॉच पहन लीजिए, कोई ना कोई चीज़ें, लक्ष्मी जी का आप आह्वान कर दीजिए उनको, कोई ना कोई, आप जैसे बोलते हैं ना, आपने फ्राइडे के दिन सफ़ेद फूल चढ़ा दिए, या आपने लक्ष्मी जी के लिए आपने कोई व्रत रख दिया फ्राइडे के दिन, तो उस तरह से धीरे धीरे आपकी रेमेडीज़ आपकी देखी जाएगी तो वही रहेंगी। रेमेडीज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये नंबर नहीं है एक्टिवेट है, इसको एक्टिवेट कर दो, सामने वाले को बोल दो इसको एक्टिवेट कर दिया है, ऑटोमेटिकली प्लेसिबो इफेक्ट भी हो जाता है। और जब आप अपने नाम लिखते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भाई आप नाम लिखिए, तो 24 बार आप लिखिए 24 घंटे के लिए। व्हेन यू आर राइटिंग, नाउ राइटिंग इज़ अ सबकॉन्शियस एक्टिविटी। जो भी आप लिख रहे हैं ना, इट गोज टू योर सबकॉन्शियस माइंड, ऑटोमेटिकली यू विल क्रिएट दैट फ्रीक्वेंसी, यू विल क्रिएट दैट वाइब्रेशन एंड अट्रैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। मैं व्यूअर्स को बताऊं, हाल फिलहाल में मैम की कुछ भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक साबित हुई, जिसके बाद वो सेलिब्रिटीज की एस्ट्रोलॉजर हैं बट खुद गीतांजलि मैम सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। संभावना सेठ के लिए आपने जो प्रिडिक्ट किया उनके बेबी को लेके वो बिल्कुल ठीक हुआ। समय रैना के लिए भी आपने प्रिडिक्ट किया था? समय रैना के लिए भी मैंने प्रिडिक्ट किया था कि अगस्त से पहले उन्हें नहीं करना चाहिए, कुछ कंट्रोवर्सी में आ जाएंगे। मैंने एल्विश को भी कहा था कि उन्होंने जब मुझसे पूछा था कि फरवरी में कि मैं कभी ये केस से फ्री हो जाऊंगा, मैंने कहा आपका 1-1.5 महीने में मुझे दिख रहा है, 3 महीना मैक्सिमम। और वो भी उनको इमीडिएटली महाशिवरात्रि के दिन उनको आ गया कि आप जो केस चल रहा था 2-2.5 साल पहले से, वो भी उनका इट गॉट क्लियर्ड। सो इट वाज लाइक अ शॉक टू हिम ऑल्सो कि मैं 2-2.5 साल से केस कर रहा हूँ और एक सिंपल, एंड मैंने तो उनको बहुत 25, 30, 50 लोगों के सामने बोला था, तो ही वाज सरप्राइज्ड। फिर मैंने उनको एक यंत्र भी दिया था, मैंने कहा अपने घर जाके रख लेना। और जब मैं उनके घर गई थी ना, तो उन्होंने वो यंत्र अपने घर पे रखा हुआ था, एंड मैं इतनी खुश हुई कि मैंने बोला ये जो व्यक्ति है, देखिए आप चीज़ें बहुत किसी को दे सकते हैं ना, देयर आर पीपल जो वो लोग बोलेंगे हमारे ये रूम में रख दो, उसमें रखो, वो मंदिर में था। फिर वहाँ जाके मैंने कहा मंदिर गलत है,
मैंने अच्छा। कहा मंदिर बदलो। हाँ। अब लोगों को लगता है ना कि ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, नहीं, आपके घर के ईस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ में होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उन्होंने साउथ ईस्ट में रखा था, मैंने कहा ये तो पितृदोष लाएगा, तो वो उन्होंने चेंज किया। वो चेंज किया तो उनका एक और कुछ केस अभी बाहर निकला कि जिसने उनके ऊपर फायरिंग की थी, इट वाज इन न्यूज़, वो उसके बोलते ना आइडेंटिटी वाज रिवील्ड। ओके। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव करिए। हम्म। और उनका नाम भी मैंने चेंज किया, अच्छा, स्पेलिंग चेंज स्पेलिंग नाम चेंज की? किया। मैं अपना एल्विश नाम में नहीं क्या? चेंज हाँ। करती हूँ। मैं इसलिए नाम नहीं चेंज करती हूँ क्योंकि जब आप नाम चेंज करते हो ना, अब जैसे आपका नाम है राइट शालिनी, अब मैंने सडनली बोल दिया शालिनी तुम आज से बात तुमने अपना नाम रख दो ज्योति या कुछ दिव्या या वट एवर। ना प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपका जन्म से लेके अब तक वो नाम का फ्रीक्वेंसी रहा है और उसका वाइब्रेशन रहा है। वो आपने नाम एक्चुअली डिसाइड किया एज अ सोल। हम जब जाएंगे आकाशिक पे तब बात करेंगे उसकी। तो आपने खुद ने अपना नाम डिसाइड किया, आपकी सोल ने। अब सडनली आप नाम तब चेंज करते हो जब आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं या नाम से आपको फ़र्क नहीं पड़ा है। तो जब मैंने बोला ना उनके में, आपने बोला सिर्फ एक तुम वी लगा दो आपका, मुझे उसका 9-5-1 का राजयोग शुरू करना था। मैंने कहा करके देख लो। अच्छा, वो मैंने अभी किया अप्रैल या मई में, और उनको काफ़ी ग्रोथ मिलने लगी है। मैंने बोला कुछ मत करो, सिर्फ इंस्टा पे चेंज कर देना। अभी युविका ने भी चेंज किया है। अच्छा। अब भी बोलती गीतांजलि ये देख के बताओ ये कैसा है। और देखिए अभी साल नया है, साल अच्छा है, 1 नंबर का साल है, हमारे लिए भी एकदम ग्रोथ का साल हो चुका है। हाँ। आपको मैं बता ही रही थी। राइट, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब आपको सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर कहना गलत है। अब मेरे सामने खुद सेलिब्रिटी बैठी हुई नहीं, है, नहीं, डॉक्टर नहीं। गीतांजलि। मुझे सेलिब्रिटी बनाने का श्रेय मैं सिर्फ संभावना जी को दूंगी। हाँ। हमने सबसे पहले मतलब ये है ना, अभी तो एक फैशन हो गया है सेलिब्रिटीज़ का ये सब देखना, लेकिन मुझे याद है 2019 में संभावना ने मुझे बोला था कि देखो तुम मेरा एस्ट्रोलॉजी 15 साल से कर रही हो, मैं चाहती हूँ कि तुमको मैं व्लॉग में लूँ। तभी कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी टैरो रीडर, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट कभी भी किसी के व्लॉग में नहीं आया था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन विद संभावना। ऐसे आप बोल रहे हो तो आप आ जाओ, आपको बहुत फ़ोन्स आएंगे। मैंने बोला तो बात सही है, लेकिन आपको आना है तो मैं आपको मना तो करूँगी, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सोल सिस्टर्स मैं उनको बोलती हूँ हमेशा, फैमिली हो चुका है। तो मैंने उनको बोला आप आ जाइए, और वाकई में उस समय के बाद मैंने 20 में वो आई, 21 में, उसके बाद सबने फॉलो किया। तो जैसे हम बोलते हैं ना, हमने ट्रेंड, तो मुझे फेमस करने का श्रेय सिर्फ संभावना जी का है। ठीक है, डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी पहले की बहुत सी भविष्यवाणियां, जैसा हमने कहा, इसी साल की और बड़े सेलिब्रिटीज की वो ठीक हुई हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ हम जो 1 से लेकर 9 तक प्रेडिक्शन अब आपसे लेने वाले हैं, उससे भी मेरे व्यूवर्स बहुत हैप्पी होंगे। और जैसा आपने कहा कि न्यूमरोलॉजी में हमेशा बहुत इजी रेमेडीज होती हैं, तो वो इजी रेमेडीज भी हम लिख के भी जरूर लाई हूँ, स्पेसिफिक रेमेडीज भी लिख के लाई हूँ, तो ताकि सबको बेनिफिट आए, आखिर के 6 महीने कहीं ना कहीं वो जरूर पहुंच जाए। हाँ, तो मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। मुंबई से मैम डायरेक्ट हमारे पॉडकास्ट में पहुंची हुई है, तो आप उनको एनीवेज दूर से सलाम आप कैसे कर पाओगे, लाइक आप करो उनके लिए। अब हम नंबर 1 से शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बोल दूं कि जब अपना नंबर 1 है, तो शालिनी अब मेरा नंबर 1 तो है, 2026 के हिसाब से नंबर 1 का साल है, बट मेरे लिए पर्सनल ईयर है 4, राहु का साल है मेरे लिए। अच्छा, ये कैसे निकलेगा? ये क्योंकि मैं 21 सितंबर हूँ, तो जो भी मैं पहले सबको बोलूँगी कि सबसे पहले सब लोग अपना पर्सनल ईयर निकालें, अपना डेट ऑफ बर्थ एंड मंथ, ये दोनों को पहले ऐड कीजिए, उसमें नंबर 1 डालिए, तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। आपको 1 नंबर का भी बेनिफिट पता चलेगा, प्लस पर्सनल ईयर से जो मैं प्रिडिक्शन देने वाली हूँ, आपको 1 नंबर का भी प्रिडिक्शन लेना पड़ेगा, जैसे मैं 3 नंबर का भी प्रिडिक्शन लूँगी, और 4 के लिए भी मुझे ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर 3 हूँ, तो 1 नंबर का साल नंबर 3 के लिए कैसा रहेगा, और क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर 4 है वो भी एक्टिवेट होगा। तो हमें दोनों नंबर सुनने हैं, दोनों नंबर सुनने हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ आप सारे नंबर सुन लीजिए, और सबसे पहले अपना दोनों को करके फिर एक कंबाइंड लीजिए। सिर्फ 3 नंबर हो वो नहीं चलेगा। जैसे अब 3, सपोज मैं 21 सितंबर हूँ, तो मेरा पर्सनल नंबर 4 हुआ, 3, 2 + 1 3 + 9 3 आ गया, 3 + 1 4, तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 नंबर तो साल है,
तीन नंबर मेरा हाउ इट इज गोइंग, वन नंबर ईयर इज गोइंग टू बी फॉर नंबर 3 प्लस पर्सनल नंबर 4, तो 3 and 4 विल ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट. बट इफ समबडी इज बॉर्न ऑन 21st of October, उसका पर्सनल नंबर क्या होगा? 21, 3 + 1 + 1, 2026 का. सो यू हैव टू ऐड द ईयर. 2026 आपको ऐड करना पड़ेगा, ताकि अब उसका पर्सनल नंबर क्या हो गया? पर्सनल ईयर हो गया 5. तो वो देखेगी 3, 5 और 1 का, उसका तो बल्ले बल्ले और अच्छा हो जाएगा. अच्छा. राहु तो फिर भी स्ट्रगल्स लाता है. 1, 3, 5 वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस. राजा भी आ गया, गुरु भी आ गया, बुध भी आ गया. तो 21 अक्टूबर उनके लिए ये साल 21 सितंबर से ज्यादा अच्छा रहेगा. गॉट इट. हाँ. और अब अगर हम 21 नवंबर लेंगे तो उनके लिए साल आ जाएगा 6, जो एंटी नंबर हो जाएगा. तो उनको 3, 6 और 1 नंबर का गणना देखनी होगी. तो मैं जो समझ पाई, हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ जैसे और आपके मंथ को डेट ऐड करना है. हाँ, आपका डेट और बर्थ क्या है? मतलब 9 सितंबर. आप भी 9 सितंबर हो. वाओ, 8 नंबर. तो आपके लिए तो नंबर 1 का ईयर हो गया. 9 सितंबर 8 कैसे हुआ? नहीं, 9 + 9 9, 9 + 1 1. हाँ, राइट. तो 119 हुआ ना. 119, राइट. 2026 का 1 हुआ, यानी कि हाँ. 2026 का साल 9 नंबर के लिए कैसा रहेगा? हाँ. 9 नंबर के लिए 2026 कैसा रहेगा? वो तो एक हो गया. लेकिन आपका 1 नंबर आ गया, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा. अब आप मुझे बताइए कैसा रहा. न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ आई होगी. आपने बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली काम करना शुरू किया होगा. सिर्फ इतना हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर कभी आपको किसी के साथ गुस्सा आ गया, या आपने किसी को ऐसा बोल दिया कि बॉस अभी ये हमेशा 9 नंबर का सिर्फ मैं यही बोलती हूँ कि भाई आपका गुस्सा आपका प्रॉब्लम नहीं है. आप वो गुस्से में जो डिसीजंस ले लेते हो ना एकदम फाइनल वाले, वो आपके प्रॉब्लम होते हैं. हाँ. तो एकदम इमीडिएटली रेजिग्नेशन नहीं करना चाहिए 9 नंबर वालों के लिए. स्पेशली अगर आपका 9 नंबर का साल है, आपका 9 नंबर का नहीं है, आपका लास्ट ईयर 9 नंबर का था, तो डिफिकल्टीज आई होंगी, प्रॉब्लम्स आई होंगी. जो भी आपका ग्रोथ हो रहा होगा थोड़ा सा रुक रहा होगा, या आसपास घर में कोई बीमार होगा, कुछ ना कुछ लॉसेस हुए होंगे फैमिली मेम्बर्स के साथ, अगर आपके खुद के नहीं हुए तो. बट ये साल आपने एकदम न्यू अपॉर्चुनिटीज किए होंगे, क्योंकि आपका 1 नंबर का पर्सनल ईयर है. डन. अब मैं समझ गई. 911. हाँ, तो आपको जो 2026 है, मतलब 1 नंबर वो भी ऐड ऑन करना है. हाँ. साल जो है वो नंबर तो आपको देखना ही है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है हाँ. उसका जो ऐड करके 1 डिजिट नंबर आ रहा है, आपको वो भी सुनना है. हाँ, तो दोनों का देखिए. जैसे 3 नंबर के लिए 1 नंबर का साल कैसा होगा, प्लस मेरा पर्सनल ईयर, तो मैं 3 और 4 देखूंगी. आप 9 और 1 देखेंगे. ठीक है, डन. आप, मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा. समझ आ गया तो सबसे कमेंट पहले करो. पहले अपना नंबर कमेंट करो कि आपका पर्सनल ईयर क्या है. हाँ, राइट. सो उससे ना ज्यादा सटीक होता है. बट ये हमें देखना तो तीनों ही है. तीनों मतलब दोनों देखने हैं, 2 देखने हैं. अभी देखो 2027 हो जाएगा, तो मेरा अगला साल 5 का हो जाएगा. हाँ. 4 की जगह. हाँ. तो मेरे को 2027 जो है वो 9 नंबर का 2 नंबर का साल हो जाएगा, तो वो मोर इमोशंस की तरफ चला जाएगा. बट वो तो सभी के लिए चला जाएगा. हाँ. बट 3 नंबर वो इमोशंस कैसे मैनेज करता है, और 5 के से वापस से अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो अगला साल मेरा ये साल से ज्यादा अच्छा होगा. ओके. यही साल आपको छप्पर फाड़ सफलता मिल रही है, तो अगला साल तो मुझे लग रहा है दिन दूनी रात चौगुनी वाला अब होने वाला है. क्योंकि ये तो अब हमने नींव डाली है. हाँ. बहुत सारी शुभकामनाएं. हम आगे भविष्यवाणी शुरू करें उसके पहले ही आपको मेरे बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए मैम को मैंने दी. अब हम शुरू करते हैं. नंबर 1 लोगों को समझ आ गया है कि नंबर 1 आपको क्यों देखना है. इनफैक्ट मुझे लगता है 1 नंबर तो सभी को देखना है, क्योंकि साल ही 1 नंबर का है. हाँ, लेकिन पर जब 1 नंबर की बात करें तो दे आर बोर्न ऑन द 1st of एनी मंथ. 1st, 10th, 19th and 28, ये उन लोगों के लिए है. तो 1 नंबर जहां पे भी आप बॉर्न है, अगर आप 1 जनवरी के लिए बॉर्न है तो आपका साल होगा 1 and 3. 1 फरवरी के लिए बॉर्न हो तो आपका साल होगा 1 और 4. 1 मार्च के लिए बॉर्न हो तो 1 और 5. ठीक है, वी आर ऑल क्लियर विद दिस. तो दोनों देख लीजिएगा. अभी जो 1st नंबर वाले हैं तो सूर्य का साल है, तो इन्होंने डेफिनेटली इन्होंने बहुत सोचा होगा कि हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, और इनको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आई होंगी, क्योंकि इनके लिए 1 नंबर का साल खुद का था. मतलब मेरा 1 नंबर तो खुद का है, तो मुझे तो मेरे बारे में बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट हूँ मैं. कॉन्फिडेंस भी बहुत भर भर के है, मुझे हर चीज़ इंडिपेंडेंटली खुद करनी है. तो इन्होंने देखा होगा कि इनकी जो स्पीड है ना, वो वेग जो बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा होगा भी ये भी करें, और इनको ग्रोथ भी मिली होगी.
क्योंकि इनको सूर्य की डबल एनर्जी मिल गई है इस साल, तो इनको डेफिनेटली ग्रोथ भी मिली है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। लेकिन इनकी प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो गई कि जहाँ पे इन्होंने अपना ईगो को बहुत ज़्यादा रखा, वहाँ इनकी प्रॉब्लम शुरू हुई होगी। जहाँ पे जैसे बॉस के साथ कभी कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, किसी कलीग्स के साथ हो गई है, या फिर जो मुझे समझ में आ रहा है एक और एक की एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो गई हो कि इन्होंने अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा साइड में रख दिया होगा। इन द बिड टू रीच दैट प्लेस इन्होंने पर्सनल रिलेशनशिप्स, घर के हों, कलीग्स के हो या जो भी हैं, उन्होंने उसको थोड़ा साइड में रखा होगा। तो मेरा ये उनसे कहना होगा कि इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर अगर कोई रिश्ते आपके ख़राब हो गए हैं तो उसके ऊपर फोकस करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगला साल इनके लिए नंबर 2 का भी होगा 2027, और अगर वो उस पर फोकस करेंगे तो चीज़ें जो उनकी रिलेशनशिप्स जो मुझे दिख रही हैं ख़राब हो गई हैं वो ठीक हो जाएंगी। अब उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे क्या होता है ना कि इनकी जो टोन होती है ना, 1 नंबर वालों की टोन काफ़ी डोमिनेटिंग होती है, जो लोगों को टोन से तकलीफ हो जाती है, तो उनको अपनी टोन से ज़रा सा ना इनको कम रखना होगा। पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ देयर एम्बिशन, पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ देयर कॉन्फिडेंस, पीपल आर अफ्रेड ऑफ देयर टोन एंड देयर ईगो ना। पीपल लोगों को लगता है ये, तो अगर आप कभी बॉस हैं तो मैं ये सब रेमेडीज़ दे रही हूँ। अगर आप बॉस हैं तो यू अलाउ अदर पीपल टू ऑल्सो स्पीक, आप बाद में बात कीजिए। राइट। तो उससे क्या होगा, सबको आप इम्पोर्टेंस देना से शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग आपको भी उतनी इज्जत और रिस्पेक्ट देंगे, एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड बेटर रिलेशनशिप्स। लाइक बीइंग अ बॉस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम लिसनिंग टू अदर्स, गिविंग एन इमोशनल कनेक्ट, जो मैं इनको बार बार बोल रही हूँ, इमोशनल कनेक्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर इन्हें देखेंगे कि और अपॉर्चुनिटीज़ इनके लाइफ में आएंगी, ग्रोथ आएगी, एंड जो इनके काम रुके हुए थे, अगर इनके कोई रुके हैं, दैट ऑल्सो कुड बी बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद रिलेशनशिप। जैसे मैं काम तो चाहती हूँ लेकिन मैंने शायद उसका ईगो हर्ट कर लिया, तो अगर वो उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे तो इनके काम बहुत ज़्यादा, इनको डबल ग्रोथ मिलेगी, इनको विजिबिलिटी मिलेगी, प्रमोशन, अगर इनका प्रमोशन कहीं अटका है तो इनका प्रमोशन ये साल के एंड तक डेफिनेटली हो जाएगा, बिकॉज दिस ईयर इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू देम। अब ईगो कम करने के लिए मैं इनको एक ही चीज़ बोलूँगी कि इनको एक ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल पहनना चाहिए इन द लेफ्ट ब्रेस्ट में, या फिर एक सनस्टोन। ये 1 नंबर वालों के लिए रेमेडी है, सनस्टोन पहने और या फिर ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल पहने। अगर रिलेशनशिप्स का इशू है तो ग्रीन एवेंचुराइन पहने, अगर इन्हें लग रहा है इनके काम नहीं हो रहे तो इन्हें सनस्टोन पहनना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें करें, फिर जो इन्हें करना है, ओम सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, जिसका भी पाठ करना है वो करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन मुझे जो समझ में आया कि आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, वाणी पे नियंत्रण और रखना है। ईगो आपकी वहां पर हावी ना हो जाए, तो ये आपको जरूर ख्याल रखना है। फिर बाकी तो सारी चीजें मैम ने अच्छी हाँ, बताई एक हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, वो ग्रीन एवेंचुराइन में स्पेसिफिकली बता रही हूँ। ग्रीन एवेंचुराइन मैंने नहीं पहना है, लेकिन 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, 10 मुखी रुद्राक्ष और 4 मुखी रुद्राक्ष पहनो ग्रीन एवेंचुराइन में, और आपको देखेंगे कि आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे, और अगर रिलेशनशिप्स की वजह से आपका काम रुका है तो वो हो जाएगा। और मैं ये चाहती हूँ कि 1 नंबर वाला कोई आपके आसपास है, या आपने खुद ये फील किया है कि मेरी टोन में मुझे दिखाई देता है कि हाँ, वो 1 नंबर वाला जो मैम कह रही है ना कि लोगों को आपकी टोन से प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताओ। अब आगे बढ़ते हैं मैम 2 नंबर पे। 2 नंबर वाले जो हैं ना, उनके लिए ये साल बहुत अच्छी शुरुआत लाया होगा, बिकॉज 1 नंबर का साल है। अब 2 नंबर का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, और ये तो जग जाहिर है कि ये इमोशंस, अब सवेरे के टाइम पे ये अच्छे खासे मोटिवेटेड रहते हैं, और जैसे ही कोई किसी ने इनको कुछ बोल दिया तो इनका पूरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। सामने वाले ने ईमेल कर दिया, सामने वाले ने मैसेज कर दिया, सामने वाले ने जवाब नहीं दिया, तो बेसिकली दे हैव टू अंडरस्टैंड कि हर इंसान का मूड इनके हाथ में नहीं है। इन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, और वो मूड जो इनको इफ़ेक्ट कर रहा है, तो इनका जो फर्स्ट हाफ में इनके जो मूड स्विंग्स रहे होंगे, इनके जो इम्बैलेंस इमोशंस रहे होंगे, वो इन्हें प्रॉब्लम्स दे रहे होंगे। तो अगर ये स्थिति आपके साथ है तो आपको नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में क्या करना है, ट्राई फॉर कोलैबोरेशंस। आपका मूड कम है तो सामने वाला तो रहेगा ना आपके साथ, आपका काम हो जाएगा। सो ट्राई फॉर कोलैबोरेशंस, ट्राई फॉर आपका काम कोलैबोरेशंस नेटवर्किंग से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर आपके जैसे देखिए, एक व्यक्ति होता है ना, जैसे कोई कोई लोगों का चंद्रमा बहुत भारी होता है। अभी सिर्फ ये 2 नंबर का नहीं है, अभी आप 2 फरवरी हैं तो 2 और 2 हो गए, 2 फरवरी 2000 हो गया तो और कहानी ख़राब हो गई। तो अगर 2 नंबर आपका है तो बेटर ये रहेगा कि अगर आपके इमोशंस आर नॉट टेकिंग, यू आर नॉट गेटिंग कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, तो आप एक सिल्वर
कप ले लीजिए, सिल्वर कप के अंदर जैसे कटोरी होती है, उसको अपने घर अपने सिरहाने रखिए, हर दिन अपने सिरहाने रखिए, ताकि जो भी आपके इमोशंस होंगे ना वो रात को दे गो थ्रू अ प्रोसेस. द प्रोसेस इज नोन एज कॉग्निटिव रीजनिंग. इट गोज थ्रू अ प्रोसेस. जो दिन भर आपका हुआ है ना वो आपके रात का प्रोसेस माइंड में चलता है. तो वो सारा का सारा एक इंटेंशन डाल के रखिए, एफर्मेशन डाल के, जो मेरे नेगेटिव इमोशंस है, जो मेरे ओवरफ्लो इतने हो रहे हैं, जो मुझे काम के लिए रोक रहे हैं, क्योंकि एक नंबर अपॉर्चुनिटीज़ तो देगा लेकिन इमोशंस की वजह से इनके रुक गए होंगे, तो वो सब ये पानी में आ जाए. और फिर सुबह वो पानी आप झाड़ में डाल दीजिए, वॉश बेसिन में डाल दीजिए. दैट्स इट. आप देखेंगे ये पीरियड आप सिर्फ इतनी सी चीज़ करेंगे ना 21 डेज, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. तो 2 नंबर वाले वैसे भी क्या इमोशनल होते हैं? बहुत इमोशनल होते हैं. और आप देखोगे ना कि जैसे इनको ना कोई चीज़ें बुरी लगती हैं तो ओवर थिंकिंग की वजह से ना वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हैं, जो ये साल उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगला साल तो 2 नंबर का ही है, तो फिर तो कुछ अपॉर्चुनिटी लाएगा नहीं. तो जो बचा हुआ 6 महीना ये थोड़ा सा उपाय कर लें तो इनकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं उसको वो, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं बट इमोशनली आप इतने बैक हो रहे हो ना कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को आप फ्रुक्टिफाई नहीं कर पा रहे हो. आपका जो इमोशनल अपहीवल है वो आप उसको यू आर नॉट एबल टू बैलेंस इट आउट. उनके लिए एक और ये रहेगा कि अभी जो श्रावण महीने में एक हस्त नक्षत्र पड़ता है, चंद्र का ही नक्षत्र है हस्त नक्षत्र. हस्त नक्षत्र में वो जब देख लें, अपना कभी भी विकिपीडिया पे देख लें कि कभी है पंचांग उठा के कि हस्त नक्षत्र कभी है, तो उस समय अगर बारिश हो रही है तो थोड़ा सा उसका पानी पी ले, तो जो भी इनकी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी. मेरी गारंटी है ये. अगर आप 2 नंबर के हैं, यानी कि 2, 11, 20, 29 ऑफ एनी मंथ, अगर ये साल आपने हस्त नक्षत्र का पानी, बारिश का पानी, और हम बारिश के महीने में बैठे हैं, बारिश का पानी थोड़ा सा भी बूंद आपने 1-2 बूंद भी पी ली तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी. और मुझे लगता है फिर इससे आसान तो कोई उपाय हुआ नहीं. हस्त नक्षत्र में बारिश नहीं हुई उस दिन फिर क्या करेंगे? तो अगले हस्त नक्षत्र का इंतजार कीजिए. ऑलरेडी इतनी बारिश हो रही है, होगी जुलाई में. श्रावण में नहीं हुई तो अगस्त में होगी. पर श्रावण का महीना बीत चुका होगा. नहीं, पर महाराष्ट्र के हिसाब से अगस्त महीने में और सितंबर तक रहेगी, और अपने नॉर्थ इंडियन के हिसाब से 30 जुलाई से चालू होगा, तो अराउंड सितंबर तक रहेगा. तो बारिश तो रहेगी हस्त नक्षत्र में. और अगर सपोज बारिश ना रही तो भी आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, या चंद्रमा के बारे में सोच के, और आप देखिए फर्क क्या है. पर मोस्टली ना हस्त नक्षत्र के दिन बारिश होती है. याद रखिएगा. हाँ, आप भी नोटिस कीजिएगा इस चीज को. बहुत इजी है, आप गूगल भी अगर करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हस्त नक्षत्र किस दिन है. 27 नक्षत्र होते हैं, तो वो घूम फिर के एक बार महीने में वो नक्षत्र आता ही है. ठीक है, डन. तो हमारे 2 नंबर की भी रेमेडी हो गई. मुझे बड़ी शानदार लगी क्योंकि आपने गारंटीड कहा है कि मनोकामना पूरी होगी ही. ये कोई भी कर लेना. अगर इनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो रही है तो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, कुछ भी उनको तकलीफ है वो कर लें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, डन. अब 3 नंबर पे बढ़ते हैं. अच्छा, अभी 3 नंबर का मतलब क्या है? 3, 12, 21 और 30. अब गुरु बृहस्पति का नंबर है ये. तो अब इनका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक तो सबको पता ही है कि बहुत ज़्यादा इनके पास ज्ञान होता है, बहुत ज़्यादा बड़बड़िए होते हैं, पर इतना सोचते, इतना इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन ये कोशिश भी नहीं करते कि जो चीज़ आ गई है ना तो अब उसको साइड में रख देते, अब दूसरी चीज़ पे चलते. दे डोंट फिनिश द थिंग्स. वही हुआ होगा ये साल. अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास भर भर के आई होगी, लेकिन एक अपॉर्चुनिटीज़ ये कंप्लीट नहीं करेंगे ताकि दूसरी पे पहुंच जाए. दे डोंट लाइक टू कंप्लीट. तो इसलिए 3 नंबर वालों को डेडलाइन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने आप को खुद को डेडलाइन देना शुरू कीजिए. ये साल जो है ये इनके लिए बहुत अच्छा रहा होगा. लास्ट ईयर से ये साल 3 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा. तो जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको आई हैं ये साल, they will definitely push them to a next level. मैं खुद 3 नंबर की, तो मुझे पता है कि ये साल मेरा पिछले साल से ज़्यादा अच्छा रहा है. शुरुआत मतलब आप नवंबर दिसंबर से ही आप देखेंगे कि एनर्जी बदल जाती है. ये साल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें शुरुआत हुई हैं. बट कंसिस्टेंसली अभी इनको ना बहुत जल्दी बोर हो जाता है कि अभी ये हुआ, अच्छा ठीक है छोड़ दो, इससे इफेक्ट नहीं हो रहा है, दूसरे पे चले जाते हैं. तो मैं खुद को भी अपने आप को बोलती हूँ कि नहीं, हमें ये कंसिस्टेंटली करना है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव टू फिनिश. अगर मेरा वेबसाइट का काम है तो मुझे वेबसाइट का काम ख़त्म करना है. इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है टू फिनिश वन थिंग एंड देन गो टू द सेकेंड थिंग, एंड नॉट लुक फॉर क्विक रिजल्ट्स. ऐसे तो इतने क्विक रिजल्ट्स देखते नहीं, ये लोग बोर हो जाते हैं.
ये कोई भी चीज़ फिनिशिंग, गुड स्टार्टर्स बैड फिनिशर्स की जो लाइन होती है ना, इनके ऊपर एकदम सटीक है। हाँ। तो इनको ऐसा लगता है कि ना जस्ट एक कोर्स खरीदना, जस्ट एक काम अपॉर्चुनिटी आना इज़ नॉट इनफ, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इनफ, उसको एग्जीक्यूट करना ही इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यही चीज़ बोलूँगी कि इनको अपने पास एक टर्कॉइश ब्रेसलेट रखना चाहिए, पहनना चाहिए, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, सिट्रिन नहीं पहने क्योंकि 3 नंबर तो इनके पास ऑलरेडी है। तो फिनिश करने के लिए डीप रिसर्च जो है ना ये नहीं करते, कैट्स आई का ब्रेसलेट भी पहन लें, केतु का पहन लेंगे, 7 नंबर मिसिंग है तो आप देखेंगे कि उनको वो चीज़ें फिनिश करने, मतलब वो रिसर्च तक पहुंचेंगे कि वो ना सुपरफिशियल लेवल पे नहीं रह के वो डेप्थ में जाएंगे किसी भी चीज़ से, जिसकी वजह से उन्हें और सक्सेस मिलेगा। ये खत्म नहीं हुआ, कोर्स खरीद लेंगे, फिनिश नहीं करेंगे, काम ले लेंगे, दूसरा काम ले लेंगे, तीसरा ले लेंगे, पहला ही फिनिश नहीं हुआ, सो इट इज रिफ्लेक्टिंग बैडली। राइट, और आपको खुद को ही एक टारगेट दे देना है, हाँ, अदरवाइज आप फिनिश नहीं कर पाते आपको खुद के लिए टारगेट दे देना है। और कुछ आप अगर अपने नंबर का सुन रहे हैं ना, तो वो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं डिटेल में कि 3 नंबर वालों के लिए मैम ने क्या बताया हाँ, है। तो 3 नंबर So वालों that- के लिए ये साल जो है वो 1 नंबर का साल है, तो 1 नंबर की वजह से अपॉर्चुनिटीज आई हैं, एक्सपांशन आया है, सिर्फ उनको अपना कंप्लीट करना है। लेकिन जो आपका पर्सनल ईयर है जो भी, वो आप देख लीजिएगा कि तो दोनों का आप कर लोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट आएगा ये पॉडकास्ट से। उम्मीद करती हूँ मैं आप यही काम कर भी रहे हैं, सिर्फ पॉडकास्ट देख नहीं रहे। अब हम 4 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 4 नंबर राहु का नंबर है, 4, 13, 22, 31। अब राहु वालों के लिए ये साल बड़ा ही अजीब रहा होगा। जो जो उन्होंने सोचा होगा वो हुआ नहीं होगा, जो नहीं सोचा होगा वो हुआ होगा। सो सरप्राइजेस लेकर आया है ये साल। 1 नंबर है, अपॉर्चुनिटी तो लाया होगा, लेकिन जो जो उन्होंने बोले ना प्लान किया होगा वो प्लान इनके पूरे नहीं हुए होंगे 4 नंबर वालों के साथ। और जैसे बोलते हैं ना, राहु वही काम कर रहा है, एकदम चेंज का, एकदम शिफ्ट का, एकदम अलग चीज़ें बोलते हैं ना, गूगली दे रहा है, बट ये लोग बराबर से कैच कर पा रहे होंगे, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 नंबर वालों के लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग है ना, दे वांट टू हैव शॉर्टकट्स इन लाइफ, लेकिन राहु जो है आपको शॉर्टकट देता है, लेकिन इसका इनवॉइस बाद में भेजेगा, इसीलिए इनवॉइस बाद में भेजेगा। हाँ। तो इसीलिए शॉर्टकट ना देखें फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, शॉर्टकट मत देखिए, कमिटमेंट से काम कीजिए। उनको बहुत जल्दी ग्रोथ चाहिए, बहुत जल्दी पैसा चाहिए। आप देखेंगे कि सबको चाहिए नहीं, 4 4 नंबर नंबर वालों के दिमाग में ऐसे ही चलता रहता है, अरे 2 का 4 कैसे करूं, 4 का 8 कैसे करूं, 8 का 16 कैसे करूं। आप देखोगे 3 नंबर वाला है ना, वो कोशिश करेगा चल भाई इधर से मेरा डबल हो जाए तो ठीक है, या फिर वो बहुत सारी चीज़ें करेगा बिकॉज दे डोंट लाइक टू से नो टू पीपल। पर 4 नंबर वालों को ना बहुत ज़्यादा चाहिए, अरे अभी इतना हो गया, फिर बहुत डिससेटिस्फाइड रहते हैं। जो सिंपल लॉजिक है ना, मैं एक और चीज़ बोलूँगी इनके लिए रेमेडी, सिंपल लॉजिक पे ध्यान नहीं देते, कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशंस के पीछे भाग रहे हैं 4 नंबर वाले। अच्छा, और जो उन्होंने प्लान किया ना, वो उनके पहले 6 महीने में नहीं हुआ है, अगले 6 महीने में होने के लिए उनको टर्कॉइश का ब्रेसलेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टर्कॉइश के साथ साथ अगर वो कार्नेलियन पहन ले, कार्नेलियन एंड टर्कॉइश, इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर देम। उनके शुक्र से उनको पैसा भी आएगा, और टर्कॉइश से वो थोड़ा सा जो माइंड एक्टिव है वो संभल जाएगा, और उनके लाइफ में जो एकदम जो गुगली आ रही है ना, जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, जो वो भाग रहे हैं, वो थम जाएंगे, एंड दे विल बी एबल टू गेट मोर फोकस इन लाइफ एंड पूरा बेनिफिट। क्योंकि 4 नंबर वाले को 1 नंबर का साल बहुत मुश्किल से आता है, और उसका अगला साल, हाँ क्योंकि 1 नंबर का साल है ना, 9 साल के बाद घूम के आएगा, तो 9 साल आ गया ना, तो ये साल को तो यूज करोगे, अगला साल तो 2 नंबर का साल है 4 नंबर वालों के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले, तो दे हैव टू यूज दिस ईयर, ताकि अगला साल जो है उनका अच्छा रहे। राहु और चंद्रमा की बनती नहीं है आपस में, इसलिए अरे तो दे विल बी सो मच कॉट इन इमोशंस ना, नुकसान। अभी देखो घाई घाई में क्या करते हैं, नुकसान करेंगे, तो अगले साल वो नुकसान कर लेंगे इमोशनल, चल ठीक है मैं तेरे लिए कर देता हूँ, या वो कर लेता हूँ, या कोई इमोशंस में इन लोग ने कोई ना कोई डिसीजंस बना लिए, तो उसमें उनको प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर है ना ये 6 महीने का टाइम उसको इस्तेमाल कर ले सटीक तरीके से। और जो उनको डिसीजंस लेने हैं, उनको नवंबर दिसंबर के आसपास लेने हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, दैट विल रियली हेल्प देम। जो भी डिसीजंस लेने नवंबर दिसंबर के आसपास लेने, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और थोड़ा सा रुक के लोगों से सोच समझ के उनको
ये करना है। ओम राम राहुवे नमः का जाप करें, 8 मुखी रुद्राक्ष पहने, 8 मुखी अगर उनको टर्कॉइश में डालना है वो उसमें डाल दें, 8 मुखी रुद्राक्ष उनको कार्नेलियन में डालना है उसमें डाल के पहन ले। आप देखेंगे उनको बहुत ज़्यादा एक पर्सनलाइज्ड हो जाएगा और उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आएगा। उनकी चीज़ें जो हैं जो अलग तरीके से हो रही हैं वो अच्छी हो जाएंगी। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा रुक कर कमिटमेंट रखिए और कैरिड अवे मत होइए, अरे ये इंसान के पास ये गाड़ी है जरूर पैसे वाला होगा, चलो डील में डाल दो, बिना सोची समझी। वैसा करते हैं, राइट, किया भी होगा उन्होंने। ठीक है। और अगर ऐसा हुआ है तो वो मुझे कमेंट करके आप मैं बताना तो पर्सनली 4 नंबर वाले को जानती हूँ, उसके वो 5-6 महीने अलग जो उनको लगा था वो डील होगा वो नहीं हो रहा था, हो रहा है, जो नहीं हो रहा था वो होने लग गया। मैं पर्सनली भी जानती हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर वाले तो एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर होते हैं, लेकिन इनका है ना फ्रीडम की वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। इन लोग को हमेशा बोलेंगे फ्रीडम फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। अभी फ्रीडम के नाम पे कमिटमेंट ही नहीं देते। अब कमिटमेंट इज़ नॉट जस्ट फॉर रिलेशनशिप, कमिटमेंट टू वर्क। तो 1 नंबर का साल है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आई होंगी, बट इन्होंने पहले के 6 महीने में अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ की होंगी, क्योंकि मुझे तो फ्रीडम चाहिए, मैं तो इतना कमिट नहीं कर सकती हूँ, मैं यही करूँगी, मैं उससे ज़्यादा नहीं करूँगी, मेरे को पहले अपना सोचने दीजिए। जैसे ना अभी जैसे मैंने एक 5 नंबर वाले को एक काम दिया, बहुत बड़ा काम था, नहीं यू नो आई नीड माई स्पेस, आई नीड माई टाइम, आंटी आई कैन नॉट वर्क मोर देन दिस, आई एम सो सॉरी। भाई तू 3 महीने वो काम कर लेता तो तुझे 50 लाख तक मिल जाते। हाँ। बट तुमने स्ट्रेट ना बोल दिया, 5 नंबर का बंदा। तो ये कहानी होती है कि मतलब मेरे पास जितना है उतना है, मैं चाहता तो ज़्यादा हूँ लेकिन मेरे को मेरे वो जो मेरा फ्रीडम है वो नहीं जाना चाहिए। तो दैट इज़ वाई दे कुड बी मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं सब 5 नंबर वालों को यही कहूँगी कि आपको थोड़ा कमिटमेंट से काम करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा जिम्मेदारी निभानी होगी। बच्चे का नंबर है ना, तो इनको ज़्यादा जिम्मेदारी पसंद नहीं है। बच्चे का नंबर है? 5 नंबर इज़ फॉर चिल्ड्रेन ना, प्रिंस का नंबर है, राजा 1 हो गया, हाँ। उसका बच्चा जो है 5 नंबर हो गया, तो वो बच्चे का नंबर है, इसलिए फ्रीडम की बात करता है, इमेच्योरिटी की बात करता है। तो अब ये इमेच्योरिटी नहीं थी कि तुमको 50 लाख मिल रहे हैं और तुमको क्या फर्क पड़ता था, 6 महीने में मिल जाते, तुम्हें क्या था 10 लोगों को करना, और तुमने वो किया नहीं क्योंकि तुमको मेरा फ्रीडम, आई नीड माई फ्रीडम, आई नीड माई स्पेस। फ्रीडम कौन बात करता है? 5 नंबर। कमिटमेंट से ज़्यादा फ्रीडम। तो तुम्हें पैसा चाहिए, तुम 4 अपॉर्चुनिटीज़ को समझोगे पैसा आ रहा है, लेकिन तुम्हारे पास वो उसका कमिटमेंट करने के लिए तुम्हें खुद को लगा अरे माय गॉड वो लोग मुझे पर कितना अत्याचार कर रहे हैं, मेरा फ्रीडम जा रहा है, फ्रीडम जा रहा है। इनके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ये अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के आई होंगी, अपर वो लिया नहीं होगा। तो मैं इन्हें यही कहूँगी कि प्लीज़ आप ज़रा कमिटमेंट से काम कीजिए। आगे के 6 महीना आप 4 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, 4 मुखी रुद्राक्ष और 12 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, ताकि आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ आए और आप रेडी रहें अपने काम करने के लिए। वो जो बुध जो है ना, वो थोड़ा सा 4 मुखी रुद्राक्ष उसको बैलेंस कर देगा। ये रुद्राक्ष कैसे पहनना है? क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके हाथ में भी है और गले में भी आपने पहना अच्छा, हुआ मेरा है। क्या है ना, मेरे कोई जो मैंने सारे रुद्राक्ष पहने हुए हैं, बट जैसे मैं भर भर के नहीं पहनती हूँ, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट होते हैं जैसे बुध का रुद्राक्ष व 10 मुखी 4 मुखी में पहनूंगी, ताकि मेरी जो कम्युनिकेशन हो, बिकॉज कम्युनिकेशन 5 नंबर मेरे नंबर्स में मिसिंग है, तो मुझे 4 और 10 पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 नंबर इज़ मिसिंग इन माई नंबर्स। अच्छा। तो एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बैलेंस करता है वो नंबर। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नंबर। तो मैं सबसे पहले 4 और 10 पहनती हूँ। मेरा सूर्य मैलिफिक है। अच्छा। मेरा सूर्य मैलिफिक है, इसकी वजह से 12 नंबर पहनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं 12 मुखी रुद्राक्ष पहनती हूँ। मेरी 7.5 चल रही है, इसलिए मैं 14 मुखी भी पहन रही हूँ, तो 7 मुखी भी पहन रही हूँ। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे रुद्राक्ष इसलिए पहन के रखे हैं कि भाई लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस रहे। नहीं, पर मैं ये समझना चाहती हूँ कि चाहे मैं ब्रेसलेट पहनूं या मैं गले में रुद्राक्ष पहनूं, इफेक्ट सबका सेम होगा? इफेक्ट सबका सेम रहेगा। ब्रेसलेट के थ्रू रुद्राक्ष पहन लो, आप गले में रुद्राक्ष पहन लो, आपका इफेक्ट सब कुछ सेम ही रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी सी हमको जैसे बोलते हैं ना ये, एंड सबसे बड़ी बात पता है रुद्राक्ष क्या होती है, ये आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते। और मैंने खुद ने नोटिस किया है कि मेरे पास 5 नंबर नहीं है, लेकिन जब से मैंने ये 4 और 10 पहना है तो मेरा कम्युनिकेशन बढ़ गया है। मैं लोगों के लाइफ में मतलब सामने आने लग गई हूँ, बोलना शुरू कर दिया है। तो जो इतने समय से मैं नहीं कर पा रही थी, वो मैंने अपने पिछले 5-6 सालों में मैंने देखा है कि इन फ्रंट ऑफ लाइमलाइट एकदम से मैं आ गई हूँ।
वो हम सब जानते हैं। अच्छा, समवन टोल्ड मी, मैंने जब पॉडकास्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि रुद्राक्ष की एक और चीज अच्छी होती है, ये कम असर डालने वाला, ज्यादा असर डालने वाला तो हो सकता है, लेकिन ये नकली नहीं हो सकता। नकली नहीं आपको हो सकता है नीलम कोई नकली पहना दे, पन्ना हो सकता है आपने नकली पहना हो, रुद्राक्ष में सिर्फ इतना हो सकता है कि उसका असर, अगर क्योंकि वो बहुत पावरफुल नहीं है तो उसका असर कम होगा या ज्यादा होगा। हाँ, वो नकली नहीं हो सकता नकली है। नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि ये अगर आपका बुध मैलिफिक है तो आप पन्ना पहन ही नहीं सकते हो। मेरा पन्ना, मेरे लिए तो बुध जो है, मर्क्यूरी जो है, वो तो मेरा ये है, मार्केश है एस्ट्रोलॉजी वाइज। तो मार्केश को थोड़ा ना आप पहनोगे। मैंने देखा कितने मेष लग्न वाले लोग पहन के बैठे हैं डायमंड। अब तुम्हारा मार्केश है, 2 और 7 का लॉर्ड है, कैसे तुम पहन सकते हो? और वो पहन लेते हैं, लोग उसको पहना देते हैं। वो आपकी वीनस आपका खराब है, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, पहन लो वीनस। अरे पर बाबा मार्केश पहना, तो मैं तो पहन ही नहीं सकती हूँ एमराल्ड। बहुत बड़ा दुश्मन है कर्क लग्न का बुध ना। चंद्रमा और बुध की तो वैसे भी दुश्मनी है। तो पर मैंने जब ये रुद्राक्ष पहना तो वो मुझे हार्म नहीं करेगा, तो मुझे बेनिफिट्स तो मिल रहे, चलो 50% मिल रहे हैं, राइट, पर मिल तो रहे, खराब बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। अगर मैंने अभी पन्ना पहन लिया, मानो 1.5 का पहना, 2.5 लाख का पहना, पर वो मुझे नेगेटिवली इफेक्ट करेगा ही करेगा। ऐसे ही मुझे गुरुजी ने जब रुद्राक्ष की माला दी तो मैंने उसको सिर से लगाया, माथे से लगाया। फिर मैंने उनसे जब पूछा कि इसको क्या हर समय पहन सकते हैं, तो उन्होंने बोला ये प्राकृतिक है, ये पेड़ों से हमें मिल रहा है। तो क्योंकि मेरा कंसर्न ये था कि क्या मैं वॉशरूम जाऊं, अब मुझे तो मैं गुरुजी ने वॉशरूम दिया में है। जाती हूँ तो मैं उतार देती हूँ, ये मेरा पर्सनल है। नहीं उतारना वो जो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं रात को उतार देती हूँ। मैं वैसे भी आई फील वेरी अनकंफर्टेबल, तो मैं तभी उतार देती हूँ, रात को उतार देती हूँ। वॉशरूम जाती हूँ तो तभी तो मैं ब्रेसलेट कर लेती हूँ भाई, 2 मिनट में इधर लग दिया, 2 मिनट में पहन लिया। इसलिए मैं बोलती हूँ भाई ये पहनो, सबसे ईजी है, 2 मिनट में निकाल दोगे और अच्छा रहेगा। और ये आपके वो माणिक और ये सबसे ज्यादा अच्छा आपको इफेक्ट देता है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है, सबसे बड़ी बात। हाँ, वेरी ट्रू। आपका बुध नीच का है और आपको पहना दिया, नीच का है, पहन ले एमराल्ड, तो वो तो नहीं करेगा ना। अगर आपको सरस्वती का पहनना ही है तो 4 मुखी ही पहनना पड़ेगा ना। 4, 7 और 8 का ही कॉम्बिनेशन सरस्वती का होगा ना, आपका ये कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं। ठीक बात। तो रुद्राक्ष के बारे में मुझे लगता है बहुत सी चीजें आपको अब मालूम चल गई हैं। हाँ। हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर हमारा है, हमें 5 का हो गया। 5 का कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना आप कम्युनिकेट करेंगे उतना अच्छा है। ग्रीन एवेंचुराइन भी डाल दीजिए तो भी अच्छा है। कभी भी क्रिस्टल्स डालिए, 3 क्रिस्टल्स डालिए लेफ्ट हैंड पे, वही बेस्ट रहेंगे। 8-8, 10-10 क्रिस्टल डाल के मत बैठिए। 3 इज मैक्सिमम, 2 विल बी गुड, दैट्स इट। अगर आपको चेंज करना है 15-15 दिन में चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन। अब हम 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर की बात करते हैं। तो 6 नंबर है अपना वीनस का, शुक्र, 6, 15, 24। अब आप ये देखिए कि जो ये 6 नंबर वाले, इन्होंने अपने रिलेशनशिप्स पे बहुत फोकस किया होगा, लग्जरी लिविंग पे बहुत फोकस किया होगा, और उतनी अपॉर्चुनिटीज उन्होंने अपने लाइफ में अट्रैक्ट जो आई थी उसका बेनिफिट नहीं लिया होगा। ये किसी ना किसी के शादी के चक्कर में होंगे, गर्लफ्रेंड के चक्कर में रहे होंगे, मतलब जैसे बोलते हैं ना रिलेशनशिप्स एंड स्पेंडिंग के चक्कर में इन्होंने अपने फर्स्ट हाफ को शायद मिस, सबने नहीं किया होगा। देखिए वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट कुछ कुछ लोगों ने ये किया है, तो इनको ये अवॉइड करना है। इनको सिलेक्टिव, जैसे बोलते हैं ना, इन्होंने हेल्प भी किया होगा लेकिन इनको विजिबिलिटी नहीं मिली होगी। तो देखेंगे कि बाकी के 6 महीने इनको विजिबिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी। पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग देयर वर्क इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड दे ऑल्सो, अगर इन्होंने अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस किया है तो इनको एक सनस्टोन पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक आयोलाइट का ब्रेसलेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर देम टू गेट द फोकस फ्रॉम रिलेशनशिप्स टू देयर वर्क। जैसे 1 नंबर को मैंने क्या कहा, रिलेशनशिप पे फोकस करो। 6 नंबर को मैं बोल रही हूँ रिलेशनशिप्स, खर्चे से फोकस करके अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करो, काम पे फोकस करो, क्योंकि आपके लिए ये साल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला साल 2 नंबर का आएगा, वापस से 6 और 2 का कॉम्बिनेशन इतना खास नहीं है, तो जितना ये 6 महीने का आप इस्तेमाल कर सकते हो आप करिए। ओम शुम शुक्राय नमः का आप ये दे डू द मंत्र फॉर 108 टाइम्स, आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में बैठ के आप मंत्र बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप बैठ के मंत्र बोल सकते हैं। 6 नंबर जो हैं उन लोग के लिए प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, बट एट वॉट पॉइंट ऑफ टाइम द रिलेशनशिप स्टार्ट्स कंट्रोलिंग देम, यू डोंट नो। तो उनको ये भी पूछना है कि अगर आपने रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट खोया इन द फर्स्ट 6 मंथ्स, तो आप देखिए कि कैन यू हैव एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विद योर पार्टनर और विद योर बॉस, विद योर कॉलीग्स, विद योर फ्रेंड्स, जस्ट टू मेंटेन द रिलेशनशिप। यू आर नॉट सपोज टू कॉम्प्रोमाइज। उनके लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दे विल गो आउट ऑफ देयर वे टू मेंटेन दैट डेकोरम।
ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स होना चाहिए, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से वो अपने काम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अल्टीमेटली सेल्फ रिस्पेक्ट से सेल्फ एस्टीम पे आएगा। तो इनको अपने आप में बोलते हैं ना एक विश्वास लाना पड़ेगा कि मैं को अपने भी फोकस करना है काम पे। तो फोकस उनको अपना नेक्स्ट 6 मंथ्स अपने काम पे करना है, ताकि उनके आगे का 1 साल जो है ना, जो लाइक बोलते हैं एक पेवमेंट आप कर लो, ताकि वो चीज़ें अच्छी रहेंगी 2 नंबर के साल में, जो 2027 में आएगा। ठीक है, डन। तो उसकी शुरुआत आपको अभी से शुरू कर देनी है। हाँ। अब अगला नंबर है 7 नंबर। 7 नंबर केतु का नंबर है। अब ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर मानते हैं, बहुत ही इंट्यूटिवनेस का नंबर मानते हैं। इनको हम कहते हैं कि ना, इनको इंट्रोस्पेक्शन का भी नंबर है, बट ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। जैसे बोलते हैं ना 7 नंबर हमेशा अकेला होता है, तो इससे हर चीज़ को ओवर एनालाइज करते हैं, हर मतलब इमोशंस को फील नहीं करते हैं, हर चीज़ को। तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, दे हैव टू स्टार्ट फीलिंग in the next 6 months rather than analyzing whatever is there in the life. Opportunities तो इनको भर भर के आई होंगी। 1 नंबर का साल है, 7 नंबर का अपॉर्चुनिटीज़ 100% आई होगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ को अगर नहीं ग्रैस किया है, चीज़ें चल रही हैं, ठीक चल रहा है, रिलेशनशिप चल रही हैं, चल रहा है, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन में रहे होंगे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। दे मस्ट बी इन अ वेरी कन्फ्यूज स्टेट। सो टू गेट मोर क्लैरिटी राइट नाउ, इनको सिट्रीन का ब्रेसलेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एंड इनको एक टूरमलिन का ब्रेसलेट, सिट्रीन और टूरमलिन का ब्रेसलेट पहनना है। कॉन्फिडेंस की अगर कमी है तो टाइगर्स आई भी पहन लो, कॉन्फिडेंस की कमी है तो टाइगर्स आई भी पहन लो, ताकि आपके अगले जो 6 महीने हैं आप वापस से उसको अपने काम की तरफ फोकस करो, अपने अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ फोकस करो। क्योंकि 1 नंबर का साल है ना, सबको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। अच्छा। 1 नंबर ईयर आप देखो, आपको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैं 3 नंबर बैठी हूँ, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली। आप 9 नंबर हो, मैं 3 नंबर हूँ, हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिली। यानी कि 1 नंबर के साल ने सबको दिया है अपॉर्चुनिटी। किसी को कम दिया होगा, किसी को ज़्यादा दिया होगा, लेकिन अगर हमने हमारा फोकस रखा तो हम वो अपॉर्चुनिटीज़ का यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, वी कैन एग्जीक्यूट इट। तो 7 नंबर वालों को बोलूँगी कि प्लीज़ अब अपने ना अलोननेस में मत रहो। ये लोग भी बहुत बार बोलते हैं आई नीड स्पेस, हमको ये आई कैन नॉट कम्युनिकेट। और जैसे वो लोग बोलेंगे कि हमको रिश्ते के बारे में समझना है, पर जैसा हमको अवेयरनेस चाहिए, हमें ये चाहिए, लेकिन जैसा ही रिश्ता आता है वो अपना फ़ोन साइलेंट कर देते हैं। और दे टेल कि ये आइसोलेशन को वो लोग स्पिरिचुअलिटी ना समझें। स्पिरिचुअलिटी अलग है, आइसोलेशन अलग है। दे गेट आइसोलेटेड। तो इनके 6 महीने उन्होंने आइसोलेशन में डाले होंगे, तो वो आइसोलेशन से बाहर निकले, लोगों से मिले, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। मैं ये कहूँगी 7 नंबर वालों को। और ये मुझे बड़ा शानदार लगा कि आइसोलेशन और स्पिरिचुअलिटी को आप अलग अलग रखिए। उनको मेरे ख्याल से फिर भ्रम हो जाता होगा, भ्रम हो जाता है, वो समझ नहीं पाते हैं हाँ। कि आप आइसोलेट हो। ये फिर और उनकी जो रिश्ते में होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में रहे होंगे, तो उनको मैं बोलूँगी कि नेक्स्ट 6 मंथ में रिश्तों को भी थोड़ा सा क्लियर करिए। जैसे ही उनको बोलते हैं ना कि इसका क्या मतलब है, वो भाग जाते हैं, फ़ोन साइलेंट कर देते हैं, 6 दिन हफ्ता भर बात नहीं करते। तो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। सो आइसोलेशन, और ये कभी सोल्यूशन हो भी नहीं सकता है, बट तो दे ये नहीं थिंक करना दैट है। वे। आई नीड स्पेस से दूसरे लोग हैं, आई नीड स्पेस। आपको रेमेडी भी मिल गई है कि आपको क्या करना है, तो दोनों काम आपके हो रेमेडी, चुके आप हैं। क्रिस्टल रेमेडीज प्लीज, बहुत सिंपल हैं, 500-1000 रुपए के भी कहीं से भी मिल जाएंगे। आप ध्यान से सुनिए मेरी रेमेडीज, उसको आप यूज करिए और आप मुझे बताइएगा कि आपके आगे के 6 महीने कैसे गए। राइट। और जबकि हम जब नीलम, पन्ना और पुखराज की बात करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है। 1.5 लाख 2 लाख, वो भी आपको नहीं पता सही है कि नहीं। हाँ, और वो भी आपको हमेशा नहीं, जैसे ही ग्रह दशा बदली, हाँ। आपको वो फिर चेंज भी करना होता है, वरना आपको वैसे भी वो 3-4 साल में चेंज करना पड़ता है। मैं अच्छा। अब पुखराज में बोलूंगी सिट्रीन पहन लो, रीजनेबल भी है, प्लस अगर आपने पुखराज पहना आपका वजन भी बढ़ेगा। पुखराज तो वजन बढ़ाएगा ही, गुरु तो चर्बी देता ही है, जो भी चीज देता है एक्सपैंड करेगा, तो वजन भी एक्सपैंड करेगा। और ये 3-4 साल में आपको चेंज करना ही होता है। क्यों, वाई? क्योंकि उसकी वो आप, जैसे अगर आपने पेंट किया है तो आपका 3-4 साल में आप वापस से पेंट करोगे ही ना, तो आपकी वो आब निकल जाती है। मैं तो बोलती हूँ काल सर्प दोष की पूजा भी 3-4 साल में एक बार करनी चाहिए। आपकी कुंडली में ही काल सर्प है, आपने एक बार कर लिया, हो गया, हो काल सर्प शांत हो गया? नहीं, मैं तो बोलती हूँ जाओ 4 साल 5 साल में एक बार और पूजा करो। आपको तो वैसे भी ये सारी पूजाएं फिर से करानी चाहिए। जो आपके दोष हैं, वो ऐसा नहीं कि आपके पितृ दोष की पूजा एक बार हो गई हमने करा ली, मैंने कहा फिर से कराओ। मेरे को तो नहीं दे रहे हो पैसे, मैं तो नहीं मांग रही हूँ, मैं तो कोई पूजा वूजा करती नहीं हूँ। जहाँ से करते हो करो, लेकिन करो ताकि आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। आपकी 70 साल की आयु है, काल सर्प दोष की किधर एक पूजा से होने वाली है ठीक? नहीं ठीक होती है। ठीक बात। अब हम आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर के लिए ये साल डेफिनेटली खराब रहा होगा। यस, क्योंकि 8 और सूर्य शनि बिल्कुल नहीं है बनी।
तो अब 8 नंबर वालों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, दे विल ऑलवेज आस्क व्हाई मी, बहुत बिटरनेस, उनकी अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम नहीं है, उनका जो अंदर ही अंदर बिटरनेस इज देयर प्रॉब्लम, व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो लोग इतने आगे निकल गए, वो लोग इतने आगे निकल गए, लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो लोगों को ये देखना है कि भाई दूसरे की जो स्पीड है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये मैं उनको, अगर इन्होंने 6 महीने ऐसा किया है, देखो अपॉर्चुनिटीज़ में तो प्रॉब्लम आई होगी, जो आई होगी उन्होंने कहीं ना कहीं उसको अपॉर्चुनिटीज़ को ली नहीं होगी बिकॉज ऑफ देयर ओन थिंकिंग। मैं इसलिए थिंकिंग पे ज़्यादा जा रही हूँ। तो अपनी थिंकिंग को आप क्लियर कीजिए। इनको बहुत ज़रूरी है गुरु का एक विवेक करना। अगर 8 नंबर को कोई कंट्रोल कर सकता है वो है 3 नंबर। 1 नंबर तो कंट्रोल नहीं करेगा, 9 नंबर नहीं करेगा, तो 3 नंबर, इनका विजडम ही 8 नंबर को कंट्रोल कर सकता है। तो इनके लिए बहुत अनिवार्य है कि अगर ये 8 नंबर वाले चाहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ 1 नंबर का साथ दे रहा है, मतलब जब से बोलते हैं ना कि खुद खड्डा खोदना, वो 8 नंबर वाले करते हैं। सब कुछ मिला हुआ होगा फिर भी हाथ से चीज़ें जा सकती हैं, क्योंकि इनके जैसे ये इनका लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है, इनका खुद का ईगो हो सकता है, खुद जैसे बहुत सारे जनों ने झगड़े किए होंगे और कॉन्फ्लिक्ट किए होंगे बॉसेस के साथ, क्योंकि 1 नंबर अथॉरिटी का सवाल, तो आप किससे कॉन्फ्लिक्ट करोगे? अपने बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट करोगे। तो ये आपको फिर बेनिफिट देगा ही नहीं। तो आपको सबसे पहले विजडम की ज़रूरत है। विजडम देगा बृहस्पति, तो सिट्रीन पहन लीजिए। अगर 5 नंबर की कमी है तो ग्रीन एवेंचुराइन पहन लीजिए, कैट्स आई पहन लीजिए। आपको डेफिनेटली ये 3 जो क्रिस्टल्स हैं आपके काम जो हैं अगले 6 महीने में ज़रूर आपको, आपके बोलते हैं ना, आपके मार्गदर्शन मिल जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, आपके बॉसेस आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको ये विजडम मिल जाएगा कि मैं अभी ये बिटरनेस से बाहर निकल के मैं अपनी लाइफ को अच्छा सा प्रोसेस करूं और मैं अपनी लाइफ में डिफरेंस लाऊं। आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ एंड नॉट वॉट द अदर्स आर थिंकिंग अबाउट मी। So rather than wallowing in bitterness, self-pity all the time, if they can come out of it for this year and focus कि ये इससे मुझे क्या benefit हो रहा है, rather than जैसे ना कितना टाइम टेस्ट बोलते हैं अच्छा इसको benefit हो रहा है मेरे बॉस को, मुझे नहीं, they will try to sabotage the work. स्पेशली तो उनको वो नहीं करना है, उन्हें अपने बारे में सोचना है एंड फिर उनको आगे बढ़ना है। एज अ टीम प्लेयर दे आर वेरी गुड टीम प्लेयर्स, बट इन लोग हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। शनि है ना, तो ओम शनि शनेश्वराय नमः का भी जाप कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी गुड फॉर देम। 108 बार करें, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी नाइस। बहुत सारी शुभकामनाएं 8 नंबर वालों को मैं पहले ही देती हूँ। अब 9 नंबर की बात करते हैं। हाँ, 9 नंबर वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उनका एंगर। अच्छा। हाँ, लेकिन साथ ही साथ वो दे आर वेरी कमांडिंग, दे टेक द लीडरशिप, दे आर रेडी टू, ह्यूमैनिटेरियन नंबर है एंड वो चाहते हैं कि अपने लाइफ में सबसे आगे बढ़े। और जो 1 से 9 में हम है ना, 9 नंबर को बहुत ऊंचा मानते हैं, क्योंकि हम इसलिए मानते हैं कि जब आपने एक सोल ने बर्थ लिया होगा ना, तो जब वो नंबर्स पे बर्थ लेती है, 1 नंबर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, 7 का, आपको ऐसे ही नंबर नहीं मिले, कुछ सोच समझ के आपने ही वो नंबर लिए हैं, वही डेट ऑफ बर्थ पे आप बॉर्न हुए हो। तो आपका एक सोल का साइकिल जब कंप्लीट होता है ना, तो वो ऐसा शुरू होता है 1 2 3 4 5 6, और तो आपका एक साइकिल, जो लोग 9 27 18 को बॉर्न है, उनका एक साइकिल खत्म हो रहा है एट अ सोल लेवल, एट एन आकाशिक लेवल, एट अ हायर 5th डिमेंशन लेवल। तो 9 नंबर का मिलता है। तो आप अपने सारे के सारे जो बचे हुए एक साइकिल में जो कर्म होते हैं ना, वो फुलफिल करने के लिए आपने 9 नंबर में जन्म लिया है। इसलिए ह्यूमैनिटेरियन नंबर मानते हैं कि आप ना थोड़े समय के बाद आप व्हाट यू कैन गिव बैक टू सोसाइटी विल कम फॉर यू। अब 1 नंबर का साल है, जब तक आप है ना राजा की बात सुनेंगे, आपको इस साल भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा, आपके बॉसेस से सपोर्ट मिलेगा, आपको घर से सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सिर्फ एक ही, अगर आपने अपने गुस्से पे काबू कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। अगर आपने गुस्से पे काबू नहीं किया होगा तो आपके पहले 6 महीने खराब रहे होंगे। तो मैं ये कहूँगी कि एक प्रैक्टिकल रेमेडी देती हूँ एक तो 9 नंबर वालों को, कि अगर आपको अगली बार गुस्सा आए तो आपको ईमेल नहीं भेजना है, आपको इमीडिएटली SMS नहीं भेजना है, आपको रेजिग्नेशन नहीं भेजना है। आपको इनका जो गुस्सा होता है ना, गुस्सा प्रॉब्लम नहीं है, जो गुस्से में जो डिसीजन ले लेते हैं ना, वो इनके लिए फाइनल हो जाता है। तो वो जो डिसीजन फाइनल कर देते हैं ना, वो अपने गुस्से में, उससे उनको बचना है। क्योंकि आज अपने गुस्से में फाइनल डिसीजन ले लिया मैंने को, तो अब मैं जॉब नहीं करना है,
अब जॉब नहीं करना है आपको, तो आपका ईमेल अगर एक्सेप्ट हो गया तो रेजिग्नेशन फाइनल हो गया ना आपका। ठीक बात। तो दे नीड टू जस्ट कंट्रोल दूसरी नौकरी में भी गुस्सा ही आना है आपको। हाँ, तो इसलिए अब इनको जो है शांत करने के लिए, क्योंकि इमोशंस ये समझते भी नहीं है ना, 9 नंबर वाले इतने इमोशंस नहीं समझते अनलेस आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो या आपको 2 नंबर आपके बर्थ चार्ट में हो। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कहीं ना कहीं अपने विजडम, तो इनके लिए भी सिट्रीन पहनना। 9 नंबर वाला भी 3 नंबर की सुनता है और 8 नंबर वाला भी 3, एक्चुअली 3 की सब सुनते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 1 नंबर को 3 नंबर पे ही आना पड़ता है। एक राजा भी है, वो अपने एडवाइसर की ही बात पूछे, भाई क्या करना है, राइट, बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। जैसे आपके IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं वैसे आप करेंगे। तो इनको भी 3 नंबर सिट्रीन पहन लें, इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनको जो शांत होना है, इसलिए कि इनको एमेथिस्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। ये अगले 6 महीने में इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, मैं आपको एक बात बोलूँगी कि एक है ना तांबे का सिक्का ले लें, नहीं हो तो बनवा लें छेद वाला, और उसमें है ना लाल कलर का धागा करके वो अपनी सीट पे रख दे, जो भी आपकी सीट है। आपका बिजनेस है तो वहाँ पे रख दे, जैसे ना पीछे बैग पे लगा दे। आपका जॉब है तो वहाँ पे रख दे। नहीं समझ में आ रहा है तो छुपा के रख दो, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना दिखेगा, आप देखेंगे आपको प्रमोशन मिल जाएगा। क्या बात है। हाँ, तो ये इतनी आसान सी रेमेडी प्रमोशन के लिए अगर मिल रही हो, वो भी तब जबकि जिसकी बॉस से बन ना रही हो, हाँ, तो मुझे लगता है उसके लिए तो ये बहुत ही शानदार हो जाएगा। हाँ जी। अब हमने 9 नंबर तो सब डिस्कस कर लिया और उन सभी नंबर्स की रेमेडी भी आपने बता दी, बट स्टिल क्योंकि 1 से 31 तक डेट ऑफ बर्थ होती है और मुझे लगता है सबका कैरेक्टरिस्टिक भी अलग अलग है और उन सब के ऊपर साल का प्रभाव भी अलग अलग होता है। क्या कुछ खास नंबर हैं जिनके लिए 2026 जो बचा हुआ है वो ज़्यादा अच्छा है और कुछ के लिए थोड़ा सोच विचार के आगे बढ़ने वाला है? ऐसे कुछ नंबर्स हैं क्या? देखिए 2026 अगर मैं देखूँ तो ये नई अपॉर्चुनिटीज सबके लिए लाया है, ठीक है। अब कुछ खास नंबर जिनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लाया होगा 2026, वो है 3 नंबर, वो है 1 नंबर, वो है 5 नंबर और वो है 9 नंबर। ये 4 नंबर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट आया होगा। अगर मैं एक बोलूँ तो 1, 19, 28, राइट, और 10 इनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लाया होगा। 3, 12, 21, 30, 5, 14, 23, 9, 18, 27, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज लाया होगा। आप भी 9 बैठी हैं, मैं भी 3 बैठी हूँ। अपॉर्चुनिटीज बहुत लाया ये साल लास्ट ईयर से, ठीक है। अब जिनके लिए परेशानी वाला ये साल रहा होगा वो उनका जिनका 8 नंबर है, 17 है और 26 है। शनि वालों के लिए ये साल काफ़ी बड़ा दुविधापूर्वक, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाला रहा होगा उनकी खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से। तो दे हैव टू जस्ट वर्क, कीप ऑन वर्किंग विद इंटेग्रिटी। दे हैव टू अवॉइड कि ये लोग को सितंबर अक्टूबर में कोई डिसीशंस ना लें, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स ना करें। दे नीड टू वेट टिल द एंड ऑफ द ईयर टू मेक सर्टन डिसीशंस इन देयर लाइफ, वेदर इट इज़ ऑन देयर जॉब फ्रंट, बिजनेस फ्रंट, रिलेशनशिप फ्रंट ऑल्सो। और मैं 8 नंबर वालों को एक और चेतावनी दूंगी, अगला साल 2 नंबर का साल है। वापस से फीलिंग्स, इमोशंस के दरिया में ना बहो। अच्छा। फोकस करो, 8 और 2, शनि और चंद्रमा। तो आपको इमोशंस को साथ में अलग रखना है। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को जितना अच्छा कर सकते करिए। 3 नंबर का सिट्रीन का जो ब्रेसलेट है ना, आपको ये साल उतारना है ना आपको अगले साल उतारना है। वही गुरु की जो महिमा है वही आपको पार लगाएगी। तो क्या 8 नंबर वालों के लिए ये परेशानी और ज्यादा है? 8, 16, 8, 17 और 26 वालों को, 8, 17 और 26 वालों के लिए ज्यादा परेशानी क्या है? क्योंकि अभी जो 6 महीने आपके हैं वो भी परेशानी भरे हैं और अगला साल क्योंकि 2 नंबर का है तो 2027 भी 8 नंबर वालों को परेशान करेगा। तो उनको 2028 का इंतजार करना पड़ेगा। और मेन प्रॉब्लम उनको है ना, ये मैं बोलूँगी 2 साल तक कोई डिसीजंस कोई भी ज़्यादा मत दो। देखिए छोटा मोटा आपको जॉब चेंज करना है वो आप कर सकते हो, लेकिन बड़े बड़े डिसीजंस आपने करे, अरे मैं ये रिश्ता तोड़ दूँ, अरे मैं ये बिजनेस छोड़ दूँ, वो सारे डिसीजंस उनको अवॉइड करने हैं। अगर उन्हें करना है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा दें, न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा दें। और मैं 8 नंबर वालों को, 8 नंबर वालों को हिदायत दूंगी, अगर आप चाहते अपने लाइफ में बदलाव, अगर आप चाहते अपने लाइफ में बदलाव तो अपनी नेम न्यूमरोलॉजी एक प्रॉपर न्यूमरोलॉजिस्ट से करो। उनका वाइब्रेशन 6 नंबर पे नहीं होना चाहिए, उनका वाइब्रेशन ऑफ द नंबर्स शुड ओनली बी ऑन नंबर 5। एंड क्या होता है, लोगों को लगता है हम खुद शेल्डियन मिल जाती है, हम खुद कर लेते हैं, लेकिन इन लोग देखते नहीं खुद के जो नंबर है। सपोज हमें एक नंबर ले लेती हूँ अपना शर्मा,
शर्मा अगर नंबर ले लूँ और वो जैसे नहीं आदित्य नंबर ले लूँ और आदित्य फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, और आपने चेंजेस कर लिए और उसको नंबर 4 पे ले आए और टोटल को नंबर 5 पे ले आए, तो राहु के नंबर पे ले आए, क्या फायदा होने वाला है? तो आपको रूल्स तो पता नहीं है तो खुद करके मत कीजिए, बिकॉज आधे से ज़्यादा टाइम उसमें वो लोग चीज़ें बिगाड़ रहे हैं। तो इतना मैं बोल सकती हूँ कि भाई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए, थोड़ा सा पेमेंट कीजिए पैसे का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आपका एंड हुआ एच से और आपने आई कर दिया, आपका तो ऑक्टेव नीचे हो गया, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। So people don't understand that there are a lot of things which have to be taken into consideration when we are doing numerology. अभी मैंने नाम अभी जो बच्चों को, जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको नाम मैं बहुत देती हूँ, तो मैं वो नाम दे के मैंने बोला अभी जैसे 6 नंबर के, ये 6 नंबर का साल है, मैंने कहा 5 नंबर नहीं है तो 5 नंबर के ऊपर टोटल वाइब्रेशन करो। लेकिन हमको ये भी ज़रूरी है कि जो पहला वाइब्रेशन है वो अच्छा वाइब्रेशन पे आए। अगर आप 3 नंबर पे बॉर्न हो तो आप 6 नंबर के वाइब्रेशन पे नहीं आ सकते हो। अगर आप शालिनी हैं और अगर आप 3 नंबर पे बॉर्न है तो आपका पहला नंबर शालिनी 6 पे नहीं आ सकता है, वो या फिर 3 पे आएगा या फिर 1 पे आएगा और 5 पे आएगा, और टोटल वाइब्रेशन 5 पे आना चाहिए या 3 पे आना चाहिए। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, पर मैं ये 8 नंबर वालों को स्पेसिफिक बोलूँगी। आपका साइकिक नंबर यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 है, या आपका टोटल डेस्टिनी नंबर 8 आता है, तो प्लीज़ अपना नेम न्यूमरोलॉजी करवा दीजिए। आप आगे के 2 साल आपको बहुत अच्छी तरीके से आप निकाल लेंगे। खुद डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं नहीं है। मत बनो, नहीं तो आप बोलोगे ऑपरेशन, फिर कुछ ना कुछ खराब हो ही जाएगा, फिर आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी व्यूवर ऐसा हो जिसके साथ कुछ भी गड़बड़ हो। सबका भला होना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप खुद डॉक्टर तक पहुंचिए। खुद डॉक्टर बनने की जरूरत आपको नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, आपने न्यूमरोलॉजी के ऊपर, आई गेस हमने फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी किया है। इसके पहले हम एस्ट्रोलॉजी कर चुके हैं, आकाशिक कर चुके हैं, दीपावली कर चुके हैं, तो लेकिन हमने फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी किया और बहुत मजा आया। फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी किया है। हाँ और हमने फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी किया, बहुत मुझे मजा आया। व्यूवर्स को कैसा लगा वो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच मैम आपका। थैंक यू।